एक बार दो सज्जन एक शहर के रास्ते पर लड़ाई करते लोगों ने देखा, तो भीड़ इकट्ठी हो गई और ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भैया लड़ते क्यों हो बीच रास्ते में इस तरह से, तुम दिखते तो सज्जन हो। बोले हाँ हम लोग कवि हैं। अरे लेकिन बोले आपस में लड़ रहे हो, आप लोग सज्जन हो कवि हो और इस तरह की लड़ाई। तो एक ने कहा इसने मुझे कविता सुनाई अपनी, मैंने सुना, अब मैं सुनाने लगा तो भाग रहा है, ऐसे कैसे? रेसिप्रोकेट करना चाहिए। उसने सुनाया तो मैंने सुन लिया, अब मैं सुना रहा हूं तो भाग रहा है। तो लोगों ने समझाया कि भाई आपकी कविता इन्होंने सुनी तो अब ये कविता सुना रहे हैं तो आप सुन लीजिए ना। तो उसने कहा सुनने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं तो मेरी कविता की हर पंक्ति केवल 2-2 बार गाता था, ये 4-4 बार गाता, रिपीट करता है। और मेरी कविता की तो केवल 10 पंक्तियां थी, इसने 35 वाला लंबा, और हर पंक्ति को 4-4 बार दोहरा रहा है। फिर भाई कोई बैलेंस तो होना चाहिए ना, ये कोई न्याय हुआ क्या? इसलिए योग कहते हैं, वो बोले फंड रेजिंग के लिए कवि सम्मेलन करो। बोले कवि सम्मेलन करो लेकिन फ्री रखो, एंट्री फ्री, जाने की फी। जो जल्दी जाए वो ज्यादा चुका है। पहले आधे घंटे में निकला 1500 दो, 1 घंटे में निकला 1000 लगेगा, 2 घंटे के बाद 500, 2.5 घंटे के बाद 250। पूरा कार्यक्रम सुना तो उसको 1 गुलाब का फूल दो, तुम्हारी सहनशीलता का हम सम्मान करते हैं। 3 घंटा तुमने सहन किया। बोले एंट्री फ्री रखो। मैं कवि सम्मेलन, हमारे कवि बड़े प्यारे होते हैं, हरियाणा में ही था, कथा थी और रात्रि में कवि सम्मेलन था। तो हमारे कवि आकर के उन्होंने बढ़िया बढ़िया बात करी। मुझे कहते हैं भाई जी ये वो भूमि है जहां अर्जुन को जब मोह हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन को मोह हो गया और उसने लड़ने के लिए इनकार कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध से। तो भगवान श्री कृष्ण ने 18 कविताएं सुनाई, 18 अध्याय की 18 कविता सुनाई और फिर पूछा और सुनाऊं के? तो अर्जुन बोला नहीं बस बस मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। कवियों का अपना ढंग होता है। विनोद की बात एक तरफ, लेकिन क्या अद्भुत रचनाएं होती है, कितनी अद्भुत कविताएं, क्या अद्भुत शेर। कोई एक कला का आश्रय करो, बिना कला के जीवन फीका फीका, रूखा रूखा।